हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम पढ़ेंगे प्रमोशन डिसीजन का थर्ड टूल विच इज सेल्स प्रमोशन। पहले हम ऑलरेडी दो कवर कर चुके हैं, दैट इज एडवर्टीजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग। नाउ नेक्स्ट वन इज प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले सेल्स प्रमोशन का मीनिंग। सेल्स प्रमोशन का मतलब होता है शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना कस्टमर को, ताकि वो ज्यादा जल्दी सेल्स करें, सेल्स इंक्रीज उनकी जल्दी जल्दी। ठीक है, यानी कि इंसेंटिव्स का मतलब कोई भी बेनिफिट दे देना, रिवॉर्ड्स दे देना। अब वो किस तरह के होते हैं वो बढ़ते हैं। जैसे डिस्काउंट, अगर आप किसी भी क्लोथिंग ब्रांड पे गए, आपने वहां से शर्ट खरीदी, आपको 20% 30% डिस्काउंट मिल गया, दैट इज एग्जांपल ऑफ डिस्काउंट। नेक्स्ट इज कूपन कोड्स होते हैं हमारे पास। जैसे अगर आप कुछ भी, कई बार आप फूड ऑर्डर करते हो ऑनलाइन, है ना, तो वहां पे आपको बहुत सारे कूपन कोड्स मिलते हैं, जैसे जिसपे आपको फ्लैट 120 ऑफ, 130, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्री सैंपल। आपने कुछ खरीदा, उसके साथ आपको फ्री सैंपल मिल गया किसी और चीज का। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 kg राइस खरीदे, आपको एक फ्री सैंपल मिल गया कोई बिस्किट का, यानी कि टेस्ट करने के लिए कंपनी जैसे देती है ना फ्री सैंपल्स, कि आप टेस्ट करके बताओ आपको कैसा लगा, उस चीज के लिए। नेक्स्ट इज कैशबैक। कई बार क्या होता है कि आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, तो उस पर आपको ऑप्शन दिखता है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल 10,000 की पेमेंट करो तो अप टू आपको 2,000 या 1,000 जो भी आपको कैशबैक मिलेगा। नेक्स्ट इज कॉन्टेस्ट। जैसे कि आपने कोई पार्टिसिपेट किया, कॉन्टेस्ट होते हैं जैसे लकी ड्रॉज वगैरह भी हम आगे करते हैं। कोई भी कॉन्टेस्ट था, इवेंट में आपने पार्टिसिपेट करा, आप उसमें जीत गए, आपको उस पर कोई कूपन मिल गया या आपको डिस्काउंट मिल गया पर्टिकुलर वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट इज गिफ्ट ऑफर। गिफ्ट ऑफर का होता है जैसे आप कुछ खरीदने गए, आपको सेल्स पर्सन ने कहा कि चलो ये लो, एक गिफ्ट है, कंपनी की तरफ से गिफ्ट्स मिल जाते हैं कई बार। ठीक है, नेक्स्ट इज बाय वन गेट वन। आपने कुछ खरीदा, आपको सेम ही प्रोडक्ट दोबारा मिल गया, मतलब फॉर एग्जाम्पल एक डिश वॉश खरीदा, उसके साथ एक डिश वॉश फ्री। नेक्स्ट इज डीलर कमीशन। डीलर कमीशन क्या होता है, जैसे प्रोड्यूसर है, बीच में डीलर्स होते हैं जो कि आपका सामान बिकवाते हैं कस्टमर तक, तो उसको कमीशन दे दी जितनी आपकी सेल्स हुई। ठीक है, ताकि डीलर को भी फिर होगा कि मेरे को सेल्स फिक्स्ड कुछ परसेंटेज मिल रही है सेल्स की, तो वो भी प्रमोट करेगा, सेल्स जल्दी करेगा, क्योंकि उसको भी तो अपनी कमीशन चाहिए। नेक्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट जो है वो कस्टमर को मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो कि डीलर को मिलता है। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल एक चीज 1,000 रुपीज की है, उसको 10% यानी कि सीधा सीधा 990 का प्रोडक्ट पड़ रहा है, तो डीलर भी जो है एंगेज रहता है उस चीज में कि मेरे को प्रोडक्ट जो है आगे बेचने हैं। नेक्स्ट आता है फीचर्स। देखो, सबसे पहले शॉर्ट टर्म इन नेचर होता है, जो ये इंसेंटिव्स होते हैं जैसे डिस्काउंट कूपन्स वगैरह, ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। ऐसा नहीं होता कि लाइफ लॉन्ग चले, कुछ भी कुछ मंथ्स या कुछ डेज या फ्यू वीक्स इस तरीके से जो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इमीडिएट रिजल्ट। ये इमीडिएट रिजल्ट देते हैं। जैसे मान लो कहीं भी अगर कोई भी क्लोथिंग ब्रांड है, उस पर अगर आपको पता चल गया सेल चल रही है, तो आप भी जाओगे उस सेल्स के टाइम पे। आपको होगा कि एक्चुअल में जो कॉस्ट आएगी वो ज्यादा पड़ेगी, तो आप भी सेल्स के टाइम पे खरीदोगे। दैट मींस आपको इमीडिएट रिजल्ट मिल रहा है, प्रोड्यूसर को उसकी सेल्स बढ़ रही है। नेक्स्ट फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल यानी कि आप अपनी तरीके से जो है परसेंटेज रख सकते हो कि कितना डिस्काउंट देना है, कब डिस्काउंट देना है, सीजन पे देना है। ठीक है, ये सब। नेक्स्ट है सेल्स ओरिएंटेड। इसका मेन फोकस होता है इस टूल का कि सेल्स को बढ़ाना है, और कोई फोकस नहीं होता, बस सेल्स को इंक्रीज करना है शॉर्ट टर्म में। नेक्स्ट होता है सपोर्ट्स एडवर्टीजमेंट, यानी कि एडवर्टीजमेंट में दे दी, अब एडवर्टीजमेंट देखकर लोग आएंगे, उसके बाद उसका आप अगर आप कोई भी डिस्काउंट दे रहे हो कुछ, तो आपकी सेल्स बढ़ेगी। नेक्स्ट आता है अट्रैक्टिव। ये अट्रैक्टिव होते हैं, कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, आपके प्रोडक्ट्स को इजिली खरीदते हैं। नेक्स्ट आता है फंक्शन। अब सेल्स प्रमोशन करता क्या है, आपकी सेल्स बढ़ाता है। अगर आप इसको डिस्काउंट दोगे, जैसे मान लो 6,000 पे अगर आपने कुछ परसेंटेज डिस्काउंट दे दिया, तो वो आके खरीदेगा। अगर 6,000 का 6,000 में दे रहे हो, तो कस्टमर कहेगा कि यार महंगा है ना। नेक्स्ट इज अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स। अब जैसे ही आपको पता चलेगा कि हाँ, कि कस्टमर्स को पता चल रहा है, अच्छा इस प्रोडक्ट पे सेल चल रही है, चलो यार खरीद लेते हैं। मैंने आज तक इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि महंगा था, आज सस्ता मिल रहा है, चलो खरीद के देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास क्लियर ओल्ड स्टॉक। कई बार कंपनी से करती है अपना पुराना स्टॉक बेचने के लिए बहुत हैवी डिस्काउंट रख देती है, ताकि जो है सेल्स बढ़ जाए। नेक्स्ट आता है रिपीटेड सेल्स। अब जो ये जो ये टूल है सेल्स प्रमोशन का, ठीक है, इसमें डिस्काउंट दे रहे हो आप, कैशबैक मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहा है, तो सेल्स रिपीट होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज इंक्रीज द स्टोर ट्रैफिक। स्टोर ट्रैफिक का मतलब है कि जैसे लोग अट्रैक्ट होंगे, उनका शॉप में आना जाना ज्यादा होगा। नेक्स्ट है बिल्ड रिलेशन विद द कस्टमर। कस्टमर को पता है जैसे हैवी डिस्काउंट मिल रहे हैं कहीं पे, या ऑलमोस्ट किसी स्टोर पे डिस्काउंट चलता रहता है कुछ भी, तो कस्टमर जो है आएगा बार बार और रिलेशन स्ट्रॉन्ग बनेंगे। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस। देखो, सेल्स बढ़ती है विच इज ऑल्सो द फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस। ये चीजें सेम होती है, पॉइंट सेम है। क्विक रिजल्ट, आपको रिजल्ट क्विकली मिलते हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म में होता है, उसी टाइम में लोग आते हैं खरीदने। नेक्स्ट इज अट्रैक्ट कस्टमर। ये जो है इतने सारे डिस्काउंट्स है या जो भी आपके इंसेंटिव्स है, ये कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म रिलेशन। अब कस्टमर अट्रैक्ट होगा, बार बार आएगा, तो रिलेशन भी अच्छे बनेंगे। नेक्स्ट इट इज फ्लेक्सिबल, की हर ब्रांड अपने अकॉर्डिंग सेट करती है कि कितना डिस्काउंट देना है, कब देना है, कैसे करना है। नेक्स्ट इज रिपीटेड सेल्स। अब जैसे अगर आप सेल्स डिस्काउंट रख रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आपकी सेल्स भी बढ़ेगी और रिपीटेडली कस्टमर आएंगे। नेक्स्ट आता है आपके पास डिसएडवांटेजेस। एक तो ये शॉर्ट टर्म होते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब है कि कुछ टाइम, पूरे साल नहीं चलते डिस्काउंट या कुछ भी, थोड़े टाइम के लिए होते हैं। जैसे फेस्टिव सीजन आ गया, 26 जनवरी आ गया, या दिवाली के टाइम हो गया, तो ऑफर्स जनरली फेस्टिव सीजन पे चलते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आ गया डिस्काउंट रिड्यूसेस द ब्रांड इमेज। अब कई बार कस्टमर की परसेप्शन बनाते हैं कि यार इस पर तो हर टाइम डिस्काउंट चलता है, क्या ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं इसका माल खाली नहीं होता होगा इसलिए डिस्काउंट हमेशा चला के रखता है, इसकी तो इमेज ही खराब है। क्योंकि अगर जितनी ये मानना जाता है मार्केटिंग में कि जितनी ब्रांड इमेज होती है उतने प्रीमियम प्राइसेस होते हैं। अब अगर आपकी परसेप्शन होती है, वैसे हम सबकी एज अ कंज्यूमर परसेप्शन होती है कि हम मान के चलते हैं जो चीज सस्ती है वो अच्छी नहीं है, जो महंगी है वो अच्छी है, ये हम सबकी परसेप्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं यार इसका तो हर टाइम डिस्काउंट रहता है, कहीं ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द कंपनी। अब बार बार अगर आप इंसेंटिव दोगे, कॉन्टेस्ट करोगे, डिस्काउंट ये वो, तो आपकी कहीं ना कहीं कॉस्ट बढ़ेगी। नेक्स्ट आता है सेल्स ड्रॉप आफ्टर द स्कीम एंड। अब जैसे स्कीम खत्म हो गई, डिस्काउंट खत्म हो गया, सेल्स आपकी कम होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आता है रिड्यूसेस द प्रॉफिट। इतने सारे इंसेंटिव दे दिए, बाय वन गेट वन दे दिया, डिस्काउंट्स दे दिए, कूपन कोड, फ्री गिफ्ट, सैंपल, ये सब चीजें, तो आपके जो अल्टीमेट प्रॉफिट्स है वो कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं, ठीक है। रूल नंबर 4 विच इज पब्लिक रिलेशन, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। पब्लिक रिलेशन का मतलब होता है अपने कंपनी की एक अच्छी इमेज बनाना कस्टमर, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर एम्प्लॉयज के दिमाग में। अब पीआर है क्या? बेसिकली पीआर एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है या डिपार्टमेंट कह सकते हो आप, ठीक है, जो कि मेंटेन करता है रिलेशंस कस्टमर के साथ, एम्प्लॉयज जो मैंने आपको सबको बताया, इन सब लोगों के साथ। अब देखते हैं कि चलो ठीक है एक डिपार्टमेंट है, ये सब है, लेकिन ये करता क्या है, ये किस बेसिस पे बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, ये सब चीजें। फर्स्ट आता है फीचर्स। सबसे पहले इट इज नॉन पेड प्रमोशन। देखो एडवर्टीजमेंट में हमने क्या पढ़ा था कि इट इज पेड, यानी कि जो प्रोड्यूसर होता है वो एडवर्टाइजिंग कंपनीज को पैसे देता है अपनी एड रन कराने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नॉन पेड का मतलब यहाँ है, ये है कि जो मीडिया है ना वो खुद कंपनीज के पास चल के जाती है और इनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है, तो ये पेड प्रमोशन नहीं होती, नॉन पेड होती है, यानी कि आप मीडिया के थ्रू अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में कस्टमर तक पहुंचाते हो न्यूज। नेक्स्ट इज बिल्ड्स गुडविल। अब जैसे मीडिया आई, आपने अपने कस्टमर सॉरी आपने अपनी कंपनी के बारे में अच्छी चीजें बताई, दैट मीन्स आपकी कंपनी की गुडविल बन रही है, समझ में आ रहा है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपकी कंपनी अच्छी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्रेडिबल सोर्स। क्रेडिबल सोर्स इसलिए है क्योंकि देखो कंपनी खुद से अगर कुछ करेगी तो वो पॉजिटिव ही बताएगी, खुद से कुछ भी पब्लिकेशन है, मतलब बेसिकली प्रमोशन है कुछ भी। लेकिन जहां पे मीडिया इन्वॉल्व हो जाती है, कस्टमर का ट्रस्ट बन जाता है कि मीडिया बीच में इन्वॉल्व है, मीडिया जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिव्यूज देती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टू वे कम्युनिकेशन। इसमें सिर्फ पब्लिक रिलेशन का जो डिपार्टमेंट है या कंपनी है सिर्फ वो नहीं बोलती, कस्टमर के जो फीडबैक है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, ऐसे नहीं होता कि आपने एक बारी मीडिया में कुछ अपने प्रोडक्ट को पॉजिटिव दिखाया या कुछ भी करा तो एक बारी में ही सारे लोग आ गए आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, कुछ भी ऐसा नहीं होता, लॉन्ग टर्म होता है, धीरे धीरे टाइम लगता है। नेक्स्ट आता है फंक्शन। सबसे पहले देखो पीआर क्या करता क्या है, यानी कि पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट जो है या कंपनी में जो एक स्पेसिफिक आप कह सकते हो पार्ट है, वो क्या करता है कि प्रेस रिलीज करता है अपने जो भी कंपनी से रिलेटेड जो भी उसकी प्रेस है, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई इवेंट हो रहा है, कोई नोटिस होते हैं, मेमोरेंडम्स हैं, वो सब क्या करता है रिलीज करता है पब्लिक में। नेक्स्ट इज पब्लिसिटी। पब्लिसिटी वही सेम चीज, मीडिया आती है, देन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है सब कुछ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में, तो बेसिकली अपनी जो कंपनी है उसकी इंफॉर्मेशन देना मीडिया में इज कॉल्ड पब्लिसिटी। नेक्स्ट इज क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस मैनेजमेंट का मतलब है कि अगर आपकी कंपनी में कोई भी अगर र्यूमर्स फैलते हैं आपकी कंपनी से रिलेटेड या कोई नेगेटिव इंपैक्ट आता है तो उसको मेंटेन करता है। नेक्स्ट इज मीडिया रिलेशन। मीडिया के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखता है, क्योंकि अगर मीडिया के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है दैट मीन्स आपकी कंपनी की जो भी इमेज है वो उनके हाथ में होती है, तो वो अच्छी होगी या बुरी वो फिर आप ही देखोगे। तो रिलेशन अच्छे बनाओ और फिर उसी अकॉर्डिंग अपनी गुडविल भी बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट इज इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट्स मैनेज करना या सेमिनार्स रखना, ये सब चीजें भी जो है फंक्शन होता है, दैट इज पीआर डिपार्टमेंट का। नेक्स्ट आता है दैट इज कम्युनिटी रिलीज। कम्युनिटी रिलीज या फिर कम्युनिटी यहाँ पे रिलेशन भी कर सकते हो आप, ठीक है। बेसिकली कम्युनिटी के साथ रिलेशन बनाना, कस्टमर के साथ, गवर्नमेंट के साथ भी रिलेशन बनाना इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ पीआर। तो यहाँ पे आप कम्युनिटी में सोसाइटी या कंज्यूमर को कंसीडर करते हो। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस एडवांटेज। अपनी जो इमेज है कंपनी की वो मेंटेन करता है, ठीक है, बिल्ड करता है अपनी इमेज अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में बता के। नेक्स्ट इज गेन्स पब्लिक ट्रस्ट। अब पब्लिक का ट्रस्ट आ जाता है, क्यों? क्योंकि अगर मीडिया बीच में आ गई तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ यार मीडिया तो सच ही बताएगी। नेक्स्ट आता है सपोर्ट एडवर्टीजमेंट। अब ऑलरेडी लोगों का ट्रस्ट बन चुका है, तो अगर आपकी कंपनी कोई एडवर्टीजमेंट निकाल रही है ना तो वो लोगों को पहले ही पता होगा कि हाँ इसकी तो बहुत गुडविल है, ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट का सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट इज हैंडल्स नेगेटिव पब्लिसिटी। देखो पब्लिसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। बहुत बार हम न्यूज चैनल्स पे देखते हैं कभी एक कंपनी का पर्दाफाश, कभी कुछ, राइट। तो अपने जो भी नेगेटिव पब्लिसिटी होती है उसको भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आता है आपके पास एम्प्लॉय मोराल। एम्प्लॉय मोराल को इंक्रीज करता है, जैसे कि एम्प्लॉयज के साथ अच्छे रिलेशन बनाना और सारी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना, दैट इज इंक्रीज द एम्प्लॉय मोराल। नेक्स्ट इज कस्टमर रिलेशन। इसके साथ मतलब कस्टमर के साथ भी अच्छे रिलेशन बिल्ड करता है ताकि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को सर्विसेज को खरीदे, आपकी गुडविल को जाने, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेजेस। नो डायरेक्ट कंट्रोल का मतलब ये है कि एक बार आपकी बात मीडिया में पहुंच गई अपनी कंपनी के बारे में, फिर आगे वो मीडिया ही हैंडल करेगी कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव रिजल्ट आने वाला है, आप उसमें कुछ भी नहीं कह सकते।
नेक्स्ट आता है रिजल्ट्स आर स्लो एंड अनसर्टेन। देखो रिजल्ट स्लो होते हैं, धीरे-धीरे आता है जवाब, और अनसर्टेन होते हैं, आपको खुद को नहीं पता होता कि आपकी जो कंपनी है उसकी इमेज पॉजिटिव जाएगी या नेगेटिव। नेक्स्ट आता है र्यूमर्स। र्यूमर्स बहुत ज़्यादा फैलते हैं, ठीक है? बात कुछ और होती है, फैल कुछ और जाती है। नेक्स्ट इज रिक्वायर स्किल्ड पीआर प्रोफेशनल्स। अब इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए, मैनेज करने के लिए, रिलेशन अच्छे बनाने के लिए आपको जो है स्किल्ड पीआर प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं। अगर ये नहीं होंगे दैट मीन्स आपका जो पूरा प्रोसेस है, जो बाकी फंक्शंस हैं वो फेल होते रहेंगे। नेक्स्ट आता है डैमेज इमेज। अब जैसे र्यूमर्स फैले तो आपकी जो कंपनी की इमेज है वो भी डैमेज होगी। नेक्स्ट आता है डिपेंड्स अपॉन मीडिया कॉपरेशन। मीडिया कितना कॉपरेट करती है, मीडिया कैसे है कैसे नहीं करती, दैट मीन्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो मीडिया पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, आई होप आपको इजीली समझ में आया होगा। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट, और अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके लिखो। आई मेक श्योर कि मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँ। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।